माँ को कौन रखेगा? भैया जरा इधर आना। यह कहकर सुरेश ने राघव को अलग बुलाया। सुरेश, भैया आगे का कुछ सोचा है? राघव, मतलब? सुरेश, ओहो भैया, माँ का क्या करना है? अब पापा तो रहे नहीं तो माँ का अकेले रहने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में हमें ही उन्हें रखना पड़ेगा। राघव, सुरेश, तेरी भाभी भी मुझसे यही कह रही थी। खैर, पापा की तेरहवीं निपटने दे, फिर सोचते हैं क्या करना है। सुरेश, देखो भैया, मेरा तो आप जानते ही है, जैसे तैसे खुद के परिवार की गाड़ी खींच रहा हूँ। ऐसे में माँ का खर्चा उठाना भारी पड़ेगा। ऊपर से माँ तो ज़्यादा समय बीमार ही चलती है। उनकी दवाइयों का खर्च, यह सब सोचकर ही मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। राघव, मेरा भी हाल कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं। अब मैं भी तो कोई करोड़पति हूँ नहीं। देख सुरेश, माँ किसी के पास भी रहे, खर्च तो ज़्यादा ही होगा, इसलिए बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। इन दोनों के पिता का निधन अभी अभी हुआ था और यह लोग अपने पिता के लिए शोक मनाने की जगह अपनी माँ को कैसे रखेंगे, यह सोचकर परेशान थे। दोनों भाई नौकरी के सिलसिले में अलग अलग शहर में रहते हैं। बूढ़े माता पिता यहाँ अकेले खुद के मकान में रहते थे। जब तक दोनों साथ थे, बेटों पर कभी भी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। पर अब इनके पिता दुनिया से प्रस्थान कर चुके थे। ऐसे में इनकी माँ अकेली कैसे रहती? बड़ी अजीब बात है ना। माँ कभी अपने बच्चों को बोझ नहीं समझती, चाहे 4 बच्चे हो या 6। पर बच्चे चाहे कितने भी हो, एक माँ को बोझ समझने लगते हैं। खैर, इनके पिता की 13वीं के बाद दोनों भाई और उनकी पत्नियां सुधा जी के पास गए। वे लोग आपस में बात करके यह योजना बनाए थे कि माँ को कोई भी अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रखेगा। 1 महीने राघव तो 1 महीना सुरेश रखेगा। इससे दोनों का बराबर का खर्च होगा। फिर यह मकान बेचकर दोनों बराबर बांट लेंगे। राघव, माँ आपसे बात करनी थी। सुधा जी, हाँ जानती हूँ। सुरेश, आप जानती हैं? सुधा जी, माँ हूँ तुम लोगों की। जब तुम लोगों ने बोलना भी नहीं सीखा था, तब भी तुम्हारी मन की बात समझ जाती थी, तो आज नहीं समझूंगी? दोनों भाई हैरानी से अपनी माँ की ओर देख रहे थे। सुधा जी, तुम्हारे पापा ना पहले कभी हमारी जिम्मेदारी तुम लोगों पर डाले और ना ही उसके लिए मुझे अकेला छोड़कर गए हैं। तुम लोग जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहो। मैं यहाँ अकेली ही रहूँगी। मैं खुद अपनी देखभाल कर सकती हूँ। और रही बात इस मकान की, वह तो तुम्हारे पापा ने मेरे बाद अनाथ आश्रम को दे दिया है, क्योंकि उनका कहना था जब बच्चों ने कभी हमारी सुध ही नहीं ली, फिर उन्हें बैठे बिठाए यह घर क्यों देना। करने दो उन्हें भी मेहनत, बनाने दो उन्हें भी अपना घर, खुद अपने बलबूते पर। सुधा जी का इतना कहना हुआ नहीं कि दोनों भाई गुस्से में कहने लगे, बस बस, बहुत हो गया। ठीक है, जब आप लोग पहले से सब तय कर चुके हैं, फिर तो हमारा यहाँ क्या काम। चलो सभी यहाँ से। सभी तुरंत चले गए और सुधा जी उन्हें बस जाते हुए देखती रही। फिर सालों साल बीतते रहे, पर बेटों ने अपनी माँ की सुध नहीं ली। पर दोनों भाई एक दूसरे के ज़्यादा करीब आ गए। हर सुख दुख में एक साथ रहते, जो पहले कभी नहीं होता था। आज माँ की वजह से दोनों का एक साथ आ गए और साथ मिलकर अपनी माँ को कोसते। यही होती है इंसानी फितरत। भले सुख में हम
एक दूसरे को याद ना करें, पर जब हमें किसी के खिलाफ सोचते हैं जाना होता है तो उस वक्त सोचते हैं एक से भले दो। फिर एक रोज़ उन्हें उनकी माँ की मरने की खबर मिली तो इस पर सुरेश ने कहा, चलो भैया, माँ ने तो अपना कर्तव्य नहीं निभाया, पर हम बेटे मुखाग्नि देकर अपना कर्तव्य निभा देते हैं। दोनों घर गए, पर तब तक माँ का अंतिम संस्कार हो चुका था। दोनों के मामा ने एक चिट्ठी उनके हाथ थाम वहाँ से चले गए। चिट्ठी में सुरेश और राघव, माता पिता को तुम लोगों ने कभी समझा ही नहीं। उस दिन भी मेरी पूरी बात सुने बिना ही चले गए। जब तुम दोनों पापा के क्रियाकर्म में आए थे, मेरे लिए चिंतित थे कि मुझे कौन रखेगा। जिसने 9 महीने तुम्हें अपने अंदर रखा, उसके लिए तुम लोगों के घर में थोड़ी सी जगह नहीं, यह जानकर बुरा लगा, क्योंकि यह बात मैंने सुन ली थी और तुम लोग आगे भी मेरी चिंता ना करो, इसलिए पापा की वसीयत की बात कही। मैं जानती थी अभी अगर यह मकान तुम लोगों में बराबर बांट दूँ तो तुम लोग अपने अपने रास्ते हो जाओगे और मुझे किसके साथ रखना है इसके लिए भी लड़ते रहोगे। पर अब जब मकान का लोभ और मेरी कोई चिंता नहीं होगी तो तुम लोग आपस में प्रेम से रहोगे, और ऐसा हुआ भी। पगले, अपनी माँ को बोझ समझ लिया, पर चलो मेरी योजना काम कर गई। इस मकान के 2 हिस्से कर रही हूँ, लेकिन इसे पाने के बाद भी दोनों भाई ऐसे ही मिलकर रहना। ज़माना बड़ा ख़राब है बेटा, अपनों से बनाकर रखना, वरना जहाँ अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं वहाँ गैरों का क्या भरोसा। जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होंगे, मैं इस दुनिया से जा चुकी होगी, पर मेरे लिए तुम लोग मेरे बच्चे ही रहोगे, इस बात में कोई संदेह ना रखना। तुम्हारे पापा भी हमेशा तुम लोगों को बड़ा याद करते थे। तुम्हारी माँ। चिट्ठी खत्म होते होते वहाँ सभी के आंखों में आंसू थे, पर अब कौन किससे क्या कहता। जिसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा, वह हमारे बारे में इतना सोच रही थी और अपने अंदर इतना कुछ लेकर हमें हमेशा के लिए अपराधी बनाकर चली गई। दोनों भाई अब यही सोच रहे थे, पर क्या इससे कुछ बदलाव आएगा? क्या बीता हुआ वक्त और उनकी माँ वापस आएगी? क्या रिश्ते पैसों से ऊपर आ पाएगा? शायद ही इसका जवाब कभी कोई दे पाएगा। कहानी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।